अस्सलाम वालेकुम बच्चों। मेरे सब बच्चे बखैरियत होंगे। बेटा रिसेंटली कल आपका पेपर हुआ एफपीएससी लेक्चर केमिस्ट्री का, उसकी बड़ी छोटी सी डिस्कशन है। मेरे पेपर वाज क्वाइट इजी। बच्चों को कहा गया था मेरे बेटे पेपर बहुत आसान आना है। आपने जस्ट प्योरली एफएससी को, फेडरल गवर्नमेंट की, और साथ आपने बीएस को देखना है। ज़्यादा लंबी छोटी बुक्स आपने नहीं पढ़नी। और हमारी इंस्ट्रक्शन यही थी। और इससे पहले जो टेस्ट बच्चों का हुआ एलिमेंट्री स्कूल का, वहाँ बच्चों को बड़े प्रॉपर गाइडेंस दी गई थी, रिटर्न फॉर्म में भी, बेटे वीडियो फॉर्म में भी, ऑडियो फॉर्म में भी, वॉइस मैसेज की शक्ल में भी, कि मेरे बेटे आपने इन्हीं जो प्रॉपर लाइन जो आपको बताई जा रही हैं, जो आपको डाटा दिया जा रहा है, जो आपको लेक्चर दिए जा रहे हैं जूम रिकॉर्डेड फॉर्म में, जो आपको जो टू द पॉइंट डाटा है, जो हमने खुद एक्सट्रैक्ट करके निकाला हुआ है, बेटा आपने उनसे बाहर नहीं जाना। तो जिन बच्चों ने हमारी बात मानी बेटे, अल्हम्दुलिल्लाह उन बच्चों के मार्क्स 72, 76, 78, 82 तक बन रहे हैं, 85 तक के बच्चे के मार्क्स बन रहे हैं पेडागोजी इंग्लिश मिला के। तो मेरे बेटे पेपर पेपर वाज क्वाइट इजी। अब उसकी बात करते हैं। माय नेम इज जाहिद चीमा, आई एम केमिस्ट्री प्रोफेसर टीचिंग केमिस्ट्री सिंस 20 years एंड आई एम अटैच विद एमके प्रिपरेशन। हमारे सीईओ साहब जो हैं सर मुबशर और सर चांद जो हैं, ये बेटे उन्हीं की मुकम्मल गाइडेंस के साथ साथ सब चीज़ चल रही हैं। तो आप हमारे किसी भी प्रेपरेशन के लिए, चाहे वो केमिस्ट्री हो, जोलॉजी हो, बॉटनी इंग्लिश हो, बॉट उसके बाद कंप्यूटर हो, पाक स्टडी हो, उर्दू हो, या बच्चे फिजिक्स और केमिस्ट्री और मैथ वगैरह हो, आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। तो बच्चा हम पहले टूवर्ड्स जो हमारा पहला एमसीक्यू वहाँ चलते हैं। ये बेटे हमारा जो फर्स्ट एमसीक्यू देखिएगा, हम उसकी बात तो देखिए, हम इसमें हमारा जो फर्स्ट एमसीक्यू है उसके बेटे मैंने कुछ पोर्शन बना दिए ताकि बच्चों को अंदाजा हो जाए कि हमारे पास कुछ एमसीक्यू ऐसे थे जिनका ताल्लुक ऑर्गेनिक से था, कुछ इनऑर्गेनिक से था। बेटे सब मिला मिलू के हमारे कुछ हमें एमसीक्यू मिले हैं। आउट ऑफ 50 हमने 44 एमसीक्यू मैंने यहाँ इकट्ठे किए हैं, उनकी बात करते हैं। हमारे बेटे फर्स्ट एमसीक्यू बड़ा मजे का था जी, विच वन हैज हाईएस्ट आयोनिक रिएक्टर। बेटे एफएससी में भी लिखा है, बीएस में भी लिखा हुआ है। ये हमारे चैप्टर से में क्रिस्टलाइन सॉलिड जो है उनमें से हमारा क्वेश्चन आया हुआ है। लिथियम फ्लोराइड। बेटे आयोनिक डिपेंड अपॉन इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस। इफ सम बॉन्ड, हमारे पास कोई बच्चे बॉन्ड ऐसा है जो प्योरली आयोनिक बॉन्ड है, या उसमें आयोनिक रिएक्टर मौजूद है कोवलेंट बॉन्ड के अंदर, तो हम उसमें आयोनिक रिएक्टर निकाल लेते होते हैं। हमारे पास वही जो एक सिंपल फार्मूला है, म्यू ऑब्जर्व और म्यू आयोनिक इंटू 100 हमारा फार्मूला है, उस हम निकाल देते हैं। तो बेटे हमारे पास सबसे जो ज्यादा आयोनिक रिएक्टर होता है वो सीजियम फ्लोराइड में होता है, वो कोई 92% है। ऐसे सोडियम क्लोराइड है वो 70, ऐसे 74% है। तो यहाँ बच्चे इन सारे अवेलेबल ऑप्शन में हमारे पास जो सबसे हाईली वो जो इलेक्ट्रोनेगेटिव रखने वाला कौन है, फ्लोरीन है। और लिथियम, इनमें से हमारे पास जो है ऐसा उसका इलेक्ट्रॉन पावर कम होती है। तो दोनों में डिफरेंस आएगा, तो सबसे ज्यादा हमारा आयोनिक इलेक्ट्रॉन किसका ज्यादा आएगा, लिथियम फ्लोराइड का आएगा। विच वन हैज अ बॉन्ड नियर टू 120। बेटे नियर टू 120 मतलब है 119.5 हो सकता है। तो इसमें हमारे पास जो BF3 है, क्योंकि उसकी शेप कैसी होती है बेटे, BF3 शेप उसकी है ट्राइएगुलर प्लेन, उसकी शेप है। इसमें sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है। तो BF3 बड़े सिंपल से एग्जांपल है किसकी, 120 की। विकास अगर बेटे हम बीटा देखें अमोनिया, तो वो हमारे पास 107.5 के करीब है। वाटर 104.5 है, और जो मीथेन वो 109.5 के करीब है। तो हमारा आंसर क्या बचेगा जी, BF3 बनेगा। विच वन हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन। बेटे वो कौन है, Mn+2। यहाँ पे एक और याद रखिए बेटे, ऐसे एमसीक्यू बेशुमार दफा पहले भी आया हुआ है। बेटे Mn+2 आ जाए, Fe+3 आ जाए, बोथ कंटेन 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन। वो कैसे कि बेटे मैंगनीज का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, आर्गन 18। उसके बाद हमारे पास आर्गन 18 करने के बाद बच्चे उसके बाद आगे उसके में है जी 4s2 है और 3d5 है। जब ये दो इलेक्ट्रॉन निकालेगा तो 3d5 इलेक्ट्रॉन 5 अनपेड बचेंगे। सो इट कंटेन हाईएस्ट नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन अमंग ऑल दीज। इन सेम हमारे पास जो आयरन+3 है, Fe+3, उसका टर्म नंबर 26 होता है। 26 का बेटे मतलब क्या है कि हमारे पास जब Fe+3 3 इलेक्ट्रॉन निकालेगा, 3 इलेक्ट्रॉन कहाँ से जाएंगे, 4s2 में से 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे और एक 3d6 में एक इलेक्ट्रॉन जाएगा। तो बाकी हमारे पास वो भी 3d5 बन जाएगा। तो इसमें इलेक्ट्रॉन भी मैक्सिमम होंगे और साथ में पैरा मैग्नेटिज्म भी सबसे ज्यादा होगा, बिकॉज इट डिपेंड अपॉन नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स। ये नंबर 2 हमारा एमसी। अगला हमारा एमसीक्यू देखिए ये जी, हमारा जो एमसीक्यू है इसका ताल्लुक किससे है, कोऑर्डिनेट केमिस्ट्री से का ताल्लुक है। मेरे बच्चे इसमें देखा जी, व्हाट इज अफेक्ट अबाउट निकल साइनाइड। हमारे पास जो एक कॉम्प्लेक्स है, जो हम कहते हैं जी टेट्रासियानो निकलेटू से कह देते हैं हम, ठीक है, इसका प्रॉपर नेम है। तो कहते हैं इसके मतलब क्या बात ठीक है। बड़े पहली बात तो ये जी, अगर हम अल्फा देखें तो अल्फा में हमारे पास दोनों मिस्टेक है, टेट्राहीड्रल भी नहीं है और पैरामैग्नेटिक भी नहीं है। बिकॉज निकल जो है इसका बेटे अगर आप अटॉमिक नंबर देख के जरा, तो इसका जो बच्चा अटॉमिक नंबर बनता है, तो हमारे पास जो है आयरन 26 है, कोबाल्ट 27 है, निकल 28 है। तो अब इसमें देखिए जरा, हमारे पास जब निकल साइनाइड में हम इसको देखेंगे, तो इसका बेटे मतलब ये कि निकल पे यहाँ चार्ज है +2।
बेटा प्लस टू का मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन हमारे पास जो है वो सारे जो हैं प्लस टू का मतलब ये इसमें इलेक्ट्रॉन एस में चले गए हैं। अब जो मीनिंग हमारे पास जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन वो क्या है, डायमैग्नेटिक है और है भी एक स्क्वायर प्लेनर है। तो इसका आंसर जी बीटा आएगा हमारे पास जो है। अगर बेटे इसमें इसमें अगली बाकी की बात देखें तो हमारे पास सी में क्या मसला है, पैरामेट्रिक की बात एडिशनल आ गई है, और डेल्टा जो ऑक्टाहेड्रल वो कब आता है, जब हमारे पास किसी का क्वाड्रेंट नंबर क्या हो, 6 हो। जो 4 वाले हैं वो या तो टेट्राहेड्रल होते हैं या वो क्या होते हैं, स्क्वायर प्लेनर होते हैं। विच स्ट्रॉन्गेस्ट लिगेंड अमंग ऑल, इसका बेटे बड़ा मजे का आंसर डेल्टा है। वाई, इसके दो रीजन हैं जी, याद रखिए कि हम जब क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग की बात करते हैं हमारे पास सियानो सबसे पहले आता है, नंबर वन। नंबर टू ये है कि सियानो जो है ये बच्चे असल में एक ऐसा एक लिगेंड है जो बैक डोनेशन कर लेता है। डोनेशन फॉलोड बाय बैक डोनेशन। सियानो क्या करेगा, अपना जो इलेक्ट्रॉन पेयर है बीइंग अ लिगेंड किसको, मेटल को देगा, एंड एट द सेम टाइम ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी फ्रॉम मेटल टूवर्ड्स इटसेल्फ भी ले सकता है। वजह इसमें हमारे पास जो है पाई बॉन्डिंग मौजूद है, इसलिए इसकी जो बॉन्डिंग होगी काफी स्ट्रांग होगी। और जहां भी सियानो हो, कार्बोनाइल CO हो या नाइट्रोसाइल हो, दे ऑलवेज हैज हाई कैपेसिटी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर, या दे ऑलवेज हैव हाई कैपेसिटी टू हैव गुड इलेक्ट्रॉनिक बॉन्डिंग विद द मेटल। क्रिटिकल टेम्परेचर गैस कैनॉट बी लिक्विफाई अबव विच कंडीशन, मेरे बच्चे वो बेटे कौन सी बात है जी, हमारे पास वो कंडीशन हमारे पास ये है कि हम कहते हैं व्हाट इज क्रिटिकल टेम्परेचर, द टेम्परेचर अबव विच अ गैस कैनॉट बी लिक्विफाइड व्हाट एवर द प्रेशर वुड बी, व्हाट एवर द प्रेशर वुड बी। तो हमारे बेटा आंसर डेल्टा आएगा, इसलिए प्रॉपर डेफिनेशन है ये हमारे पास। ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्रोमियम, बेटे वो क्या है जी हमारे पास, आपको पता है क्रोमियम हो या कॉपर हो, दे शोज अनपेड इलेक्ट्रॉन एंड पेड इलेक्ट्रॉन, ठीक है। जस्ट लाइक वो कैसे जी हमारे पास हम कहते हैं हमारा रूल क्या है कि फील्ड ऑर्बिटल्स आर मोर स्टेबल देन हाफ फील्ड विच आर मोर स्टेबल देन पार्शियल फील्ड विच आर मोर स्टेबल देन द वेकेंट ऑर्बिटल्स। तो मेरे बच्चे इसमें देखिएगा 58 नंबर इसका 24 है, 24 में आर्गान आ गया, आर्गान के बाद 24 बाकी इलेक्ट्रॉन 6 इलेक्ट्रॉन रह गए, एक एस में इसमें 5 इलेक्ट्रॉन आ गए, इलेक्ट्रॉन टोटल 24 पूरे हो गए। दैट्स व्हाई क्रोमियम कैन शो +6 चार्ज। व्हाई, बिकॉज बेटे इसके अंदर क्या सिचुएशन मौजूद है, ये 6 अनप इलेक्ट्रॉन मौजूद, 6 के 6 इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन ये निकाल सकता है। अच्छा, अगर बेटा हम इसको कंसिडर ना करें तो हमारे पास इसका आंसर बी है। अगर हमारा आंसर ए अवेलेबल ना होता, हमारा बेटा आंसर बी होता, या यहां लिखा नन ऑफ दीज, तो बेटा हम नन ऑफ दीज को भी प्रेफर कर सकते हैं। लेकिन बेटा हमारे पास सबसे सूटेबल, सबसे आइडियल हमारा आंसर ए है। वाई बेटे बीटा में क्या इशू है जी, वहां पे इलेक्ट्रॉन हमारे ये पेड़ आ गए 4s2 में। हमारा रूल क्या है कि हुंस रूल कहता है जहां पे हमारे ऑर्बिटल अवेलेबल हो तो इलेक्ट्रॉन क्या ट्राई करते हैं, खुद को अन पे रखने की। सिंपल सा बेटे क्वेश्चन, मार्कोनिकोव रूल HBr प्लस प्रोपीन, बेटे सिंपल 2 ब्रो प्रोपेन बनेगा। बच्चों वाला क्वेश्चन FSC पार्ट 2 चैप्टर 8 का सवाल है ये, ठीक है। हमारे पास बेटे मार्कोनिकोव रूल क्या करता है जी, हमारा नेगेटिव पार्ट गोज टू विच कार्बन हैविंग लीस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन। लिविंग ग्रुप इन द न्यूक्लियोफिलिक एसाइल सब्स्टिट्यूशन ऑफ इथेनॉइल क्लोराइड, बेटे वर्ड वो लिखा है इथेनॉइल क्लोराइड, तो बेटे क्लोराइड हमारे पास एज अ लिविंग ग्रुप होगा, Cl चला जाएगा वहां से, ठीक है। ये व्हाट इथेनॉइल क्लोराइड, इट इज आल्सो कॉल्ड एसिटाइल क्लोराइड, CH3 सीरियल बॉन्ड हो Cl। द एक्टिव इलेक्ट्रोफाइल इन नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन, बेटे सिंपल सवाल है ये भी FSC पार्ट 2 का सवाल है। NO2 पॉजिटिव, बेटे NO2 पॉजिटिव में क्या होगा, NO नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक दोनों मिलेंगे आपस में, हमें NO2 पॉजिटिव देगा, साथ आपको HSO4 एज अ बेस आएगा। तो हु विल बी नाइट्रेटिंग एजेंट, वो हमारे पास NO2 पॉजिटिव होगा। डायरेक्शन इज स्पॉन्टेनियस एट कांस्टेंट TLP इफ, बेटे हमारे पास तीन कंडीशन, डेल्टा जी हमारे मोर देन जीरो हो, लेस देन जीरो हो, या डेल्टा जी जीरो के बराबर हो। तो अगर लेस देन जीरो होगा मतलब नेगेटिव होगा, ये बेटे हमारा रिएक्शन क्या होगा, स्पॉन्टेनियस होगा। अगर मोर देन जीरो होगा रिएक्शन हमारा क्या होगा, नॉन स्पॉन्टेनियस होगा। बॉन्ड ऑर्डर ऑफ O2 प्लस इज, बच्चे मजे का सवाल है जी। अगर हम इसमें देखें जरा तो हम इसमें ये कह सकते हैं जी हमारे पास हम जब बेटे इसके बात करते हैं ना बॉन्ड ऑर्डर की, तो ट्राई करते हैं इसको यहाँ लिखने की। बेटे पहले सिचुएशन पता है पहले क्या हालात थे, पहले ये थी हमारे पास जो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं, टोटल इलेक्ट्रॉन हमारे बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन टोटल कितने हैं, उसमें थे जी 6 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में थे। और अगर हम बेटा हम आखिरी वाले की बात करें, और 2 इलेक्ट्रॉन किस में मौजूद थे, एंटी बॉन्डिंग में, सही हो गया। और इसको हमने 2 से डिवाइड किया, जब 2 डिवाइड करेंगे हमारे यहाँ पे जवाब क्या आएगा, 6 - 2 4 डिवाइड बाई 2, जवाब हमारा क्या आएगा 2, इसका जवाब आ जाएगा। ये बच्चों कब है, हम जब O2 की बात, किसकी बात करेंगे, O2 की बात करेंगे, ये सब हमारे पास ये बात आएगी, ठीक है। अगर यहाँ +1 चार्ज आ जाए, बेटे +1 चार्ज का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन कहां से गया है, एंटी बॉन्डिंग में से।
अब यहाँ इलेक्ट्रॉन 6-1 आ जाएगा। जब 6-1 आएगा तो यहाँ पे जवाब 5/2 आ जाएगा। यहाँ पर हमारा जवाब हमारा 2.5, क्योंकि 5/2 जवाब क्या आएगा 2.5 आ जाता है। तो मेरे बेटे इसमें हम ये कह सकते हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट में जो बात है उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट अगर हम एमसीक्यू की बात करते हैं तो नेक्स्ट देखिए उसके बाद स्टूडेंट्स, ओके, एक मिनट जी। शायद नर्नस्ट इक्वेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिपेंड अपॉन बेटे कंसंट्रेशन एंड टेम्परेचर। इसके लिए बेटे हमारी इक्वेशन जो है ना बेटे हमें वो इन्फॉर्म करती है कि जो हमारे पास जो नर्नस्ट इक्वेशन है वो इस पे डिपेंड करती है। असल जो बेटे हमारे पास जो है इसकी जो इक्वेशन पता क्या है, इसकी हमारी जो इक्वेशन लिखी है बुक में वो लिखे E इज इक्वल टू ई नॉट माइनस RT NF, उसके बाद लॉ नेचुरल Q है, ठीक है। तो इसमें जो बेटे हमारे पास जो है जब इसे इक्वेशन पूरी देखते हैं तो उसमें हमारे पास दो चीज इंपॉर्टेंट है, वो कौन कौन सी है। एक हमारे पास जो है वो उसमें एन है, और एक हमारे पास बेटे उसमें क्या है, उसमें बेटे दूसरी कंसंट्रेशन, मतलब एन हमारा असल में क्या है, एन हमारा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और नंबर टू हमारे पास इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के लिहाज से हमारे उसमें कंसंट्रेशन आ जाती है और टेम्परेचर आ जाता है, ठीक है। तो जो बेटे इसमें दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है, आर टी का जो है ना हम इक्वेशन लिखते हैं E इज इक्वल टू ई नॉट माइनस RT NF लॉग नेचुरल क्यू। जो आर टी में टी है टेम्परेचर आ गया, और जो बेटे हमारा एन है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ गए जो किस पे डिपेंड करेंगे। सो हमारा आंसर सबसे अच्छा आंसर ए है। वाई नॉट बी, इस पे डेंसिटी का जिक्र ही नहीं है, बेटे कलर पे डिपेंड नहीं करता। वाई नॉट सी बेटे इसके मतलब हमारे पास जो नॉन रेसिप्रोकेशन असल में बात करते हैं इलेक्ट्रोपोटेंशियल मतलब, जहां बात हम करते हैं लिक्विड्स की बात करते हैं, और प्रेशर वाले बेटे आमतौर पर हमारे पास गैस के केस में ज्यादा प्रेफर्ड होता है। ऑन डिल्यूशन ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन, कहते बेटे इससे क्या होगा जी। इससे बड़ी सिंपल सी बात याद रखिएगा कि जब हम सॉल्यूशन को डिल्यूट करते हैं तो इसका जो बेटे आंसर तो हमारा बनता है डी, लेकिन आंसर डी क्यों बनता है वो सुन ले जरा। कि जब आप उसको डिल्यूट करेंगे तो हमारे पास जो है जो स्पेसिफिक वो डिक्रीज क्यों होती है, वजह इट डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम। जब आप डिल्यूट करेंगे हमारे बेटे आयंस दूर दूर चले जाएंगे, स्प्रेड आउट हो जाएंगे, बिखर जाएंगे, और उसके बाद कि हमारे पास वो एक जो गिवन वॉल्यूम वहां पे हमारे नंबर ऑफ आयंस कम हो जाएंगे, तो हम ये कहेंगे जी मोलर कंडक्टेंस तो बढ़ जाएगी, लेकिन उसके हमारे पास स्पेसिफिक कंडक्टिविटी वो क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी, कम हो जाएगी। इफ डेल्टा एच को -40 किलो जूल पर मोल, डेल्टा एस हमारे पास 100 जूल पर मोल है, और अबव टी डज नॉट बिकम नॉन स्पॉन्टेनियस, कहते बेटे किस टेम्परेचर जाकर हमारा जो जो है ना वो हमारा एक्शन क्या वो नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाएगा। अगर बेटे इसकी इक्वेशन लिखें तो मैं इक्वेशन लिख के तो इसकी वैल्यू पुट करने की कोशिश करता हूं। मेरे बच्चे हमारी सिंपल सी इसकी इक्वेशन है कि जी हमारी इक्वेशन डेल्टा जी इज इक्वल टू ये बच्चे इसकी हमारी इक्वेशन है जी टी डेल्टा एच माइनस T डेल्टा एस। ये बेटे हमारी इक्वेशन है जी, ठीक है। अब ये बेटे इसमें हमें यहाँ हमने क्या बच्चे मालूम करना है, हमें देखिए हमें क्या बेटे क्या क्या चीज गिवन है। हमें डेल्टा एस गिवन है वो है जी -100 जूल। हमें बेटे क्या गिवन है, हमें डेल्टा एच गिवन है। हम बेटे क्या नहीं गिवन, हमें जो है ना ये जो हमें टेम्परेचर की बात टी की बात करनी है, ठीक है। अब जब बेटे हम टी की बात करेंगे तो बच्चे इसमें एक बात तो ये देखिए कि हमारे पास इसमें ना एक वैल्यू देखिए जरा, ये लिखी है 40 किलो जूल पर मोल, बेटे किलो जूल, और ये हमारे पास लिखा है 100 जूल। पहला बेटे काम इसमें कन्वर्ट किलो जूल में कन्वर्ट तो क्या करेंगे, 1000 से क्या करेंगे इसको आप लोग डिवाइड कर देंगे, हमारे 0.1 आ जाएगा। ये जी हमारे पास जब 1000 करेंगे हमारे 0.1 आ जाएगा। अब बेटे 0.1 है और जब हमारा -40 है। अब जब बेटे हमारे पास इसको करेंगे तो हमारा -40 और साथ ही 0.1, जब बेटे हम दोनों को आपस में हम कर सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, हमारे पास जो टी बचे आएगा वो कितना 400 आएगा। वो कैसे, 40 को 0.1 से डिवाइड करें, हमारा जवाब बेटे क्या आएगा, टी हमारा क्या आएगा वो 400 आएगा। तो हमारा आंसर 400 बना कर, अगर इस टेम्परेचर पे जाएंगे तो हमारे पास रिएक्शन हमारा क्या हो जाएगा, वो नॉन स्पॉन्टेनियस हो सकता है। अगली बात आ उसके बाद स्टूडेंट्स नेक्स्ट बात हमारे पास आ गई जी, एक इन डेनियल सेल इलेक्ट्रॉन फ्लो थ्रू एक्सटर्नल सर्किट फ्रॉम, मेरे बेटे डेनियल सेल कौन सा है। पहली बात है हमारा वोल्टिक सेल है, ग्लोबैनिक सेल है, नंबर 1। नंबर 2 इसमें क्या आता है, इलेक्ट्रॉन कहां से कहां फ्लो करते हैं, फ्रॉम इलेक्ट्रॉन डोनर टू इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। डोनर कौन है, जिंक,
और बेटा एक्सेप्टर कॉपर, जिंक कॉपर सेल जिसे हम कहते हैं डैनियल सेल जो है ना सेल में, तो जिंक इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, वजह ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में इलेक्ट्रॉन इसका रिडक्शन पोटेंशियल कम होता है, ऑक्सीजन पोटेंशियल ज्यादा होता है। कॉपर का उलट है, उस रिडक्शन पोटेंशियल क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ऑक्सीजन पोटेंशियल क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो इलेक्ट्रॉन कहां से कहां जाएंगे, फ्रॉम जिंक टुवर्ड कॉपर। Why is IE of oxygen is less than nitrogen में? बेटे सिंपल सी बात है, अगर हम नाइट्रोजन को देखें तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 है, 1s2 2s2 2px1 2py1 2pz1। नाइट्रोजन के पास 3 इलेक्ट्रॉन पेयर हैं। और बेटे व्हाट अबाउट ऑक्सीजन, एटॉमिक नंबर 8 है, 1s2 2s2 2px2 2py1 2pz1। इसके बेटे मतलब क्या हुआ कि हमारे ऑक्सीजन के पास 2 अनपेयर इलेक्ट्रॉन है और एन के पास 3 अनपेयर इलेक्ट्रॉन। थोड़ी देर पहले मैंने बच्चे आपसे क्या बात की थी, नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन जिसमें ज्यादा हूं तो उनका हम लोग कहते हैं फील्ड ऑर्बिटल्स आर मोर स्टेबल देन हाफ फील्ड। तो सिंपल वर्ड्स में नाइट्रोजन कंटेन 3 अनपेयर इलेक्ट्रॉन, ओ कंटेन 2 अनपेयर इलेक्ट्रॉन, तो हमारे पास किसकी आई ज्यादा होगी, नाइट्रोजन की। इन द सेम वे अगर हम बेटे सल्फर और फास्फोरस की बात करें बेटे, हमारे पास उसमें कौन ज्यादा होगा, सल्फर की कम होगी, पी की ज्यादा। वजह बेटे जो फास्फोरस वो असल में नाइट्रोजन का छोटा बड़ा भाई है, ठीक है, 98 उसका 15 होता है। वट स्पीशी कंटेन 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, बेटे डाइबोरेन B2S6 जो है ना मेरे बेटे, उसमें ये सिचुएशन मौजूद है कि उसमें ये बेटे जो कैपेसिटी है कि जो हमारे बोरेन्स हैं दे कंटेन दिस सिचुएशन। वो कैसे बेटे, उसमें हम ये कहते हैं जी, उसमें सिंपल सी बात है कि हमारे पास जो है आपको पता है बेटे, बोरेन्स में जो बोरान है उसका आउटर मोस्ट मुकम्मल नहीं होता। तो इसमें हमारे पास जो है ना, इसमें जो 2 हाइड्रोजन हैं दे विल एक्ट एज ब्रिजिंग, ठीक है, वो बेटे एज हमारे पास ब्रिजिंग हाइड्रोजन के तौर पे काम करते हैं। और हमारा जो एक एच है 2 बी के दरमियान शेयर हो जाता है। जब ऐसे होगा हम ये कहते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन 2 शेयर हुए हैं, तो इसके जो सेंटर हैं हमारे पास वो 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड और 3 हमारा सेंटर है। इसको आप ये समझ लें कि जैसे आप, जैसे बेटे CO2 है नॉर्मल बॉन्डिंग है, मीथेन जो NH4 है नॉर्मल बॉन्डिंग है, इथीन आल्सो नॉर्मल 1 पाई बॉन्ड। लेकिन बच्चे हमारे पास जो डाइबोरेन्स है वहां सिचुएशन बेटे क्या है, वहां पे आप ये समझ लें कि सेंटर में हमारे पास क्या है जी, क्योंकि B2S6 है तो सेंटर में हमारे पास एक एच आएगा। लेट मी ट्राई टू ड्रॉ, जैसा बेटे यहाँ ड्रॉ होता है देखते हैं इसको। चलिए मेरे बच्चे हम इसमें ये देख लें कि अगर हम इसमें सिचुएशन की बात हुई, हमारे ये बोरेन है जी, ये बोरेन आ गया। फिर यहाँ सेंटर में हमारा हाइड्रोजन है, और फिर बेटे उसके बाद साइड पे हमारे पास क्या जी, एक और बोरान है। ये वैसे डाई बोरेन असल में है। ये अभी समझ लें कि बेटे इसमें हमारे पास जो है ना, ये सेंटर में ये टोटल हमारे BHB है। तो इसमें 3 हमारे सेंटर हैं, इलेक्ट्रॉन असल में 2 ही हैं, बॉन्ड हमारे 2 ही हैं। नेक्स्ट बेटे बात उसके बाद करते हैं जी, डायग्राम्स चल। रीजेंट विच यूज ओनली टू ऑक्सीडाइज अल्कोहल टू एल्डिहाइड। मेरे बच्चे एक क्वेश्चन हमारा पहले भी रिपीट हुआ था 11 तारीख को, हमारा जो एलिमेंट्री स्कूल जॉब आई थी वहां भी सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ था। तो इसका बेटा आंसर PCC है। ये सबसे अच्छा जो है ना, ये पेडोनियम क्लोराइड जो है सबसे अच्छा बेटे हमारा ये ऑक्सीजन के एजेंट के तौर पर काम करता है, PCC जो है। विच स्टेटमेंट डिस्क्राइब सुपर क्रिटिकल फ्लूइड। मेरे बेटे सुपर क्रिटिकल फ्लूइड का मतलब क्या है, जहां पे कोई बाउंड्री गैस और लिक्विड के दरमियान में नहीं होती। सिंपल सा क्वेश्चन है ये। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज हायर देन वाटर H2SY। बेटे सिंपल लॉजिक, H2 हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और हम देखें C है तो बेटे उसको तो कम होना चाहिए। अगर B तो डाइपोल 4C की टाइप स्पेशल टाइप हमारा हाइड्रोजन बॉन्ड है। और बेटा हायर मॉलिक्यूलर वेट ऑफ वाटर, बेटे बात गलत है क्योंकि SO2 जो है सो H2S है उसका जो मोलर मैथ 34 बनता है और वाटर का 18 है। What will increase the vapor pressure in the liquid vapor equilibrium। बेटे वो कौन है जो हमारे पास टेम्परेचर, भी देखिए आप टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो बेटे ऑब्वियसली बात है मोर टेम्परेचर मोर वेपर प्रेशर, इट डिपेंड अपॉन द टेम्परेचर ना। वट एवर वेपर प्रेशर हमारे पास हम कहते हैं इट इज अ प्रेशर, या इट इज अ प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर्स व्हेन द रेट ऑफ वेपरेशन बिकम रेट ऑफ कंडेंसेशन। जब बेटा आप टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो हमारे रेट ऑफ वेपरेशन बढ़ेगा और रेट ऑफ कंडेंसेशन बढ़ेगा, हमारे पास उसका वेपर प्रेशर भी बढ़ेगा। विच गेट डिफ्यूज फास्टर। बेटे सिंपल बात, कौन सा बंदा तेज भागा है, जो बंदा हमारा स्मार्टर हो। स्मार्टर कौन है, हाइड्रोजन। सबसे बेटे स्लो कौन होगा, O2, वजह मोलर मास ज्यादा है। क्रिटिकल टेम्परेचर इज द टेम्परेचर अबव विच, बेटे पहले भी बात हो चुकी है, बीटा आंसर। इफ 31 दी N इज इक्वल टू 4, L 2 है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी। बेटे L2 पता कब होता है, जब हम D की बात, D में D सबशेल में 10 इलेक्ट्रॉन आते हैं, हमारा जवाब चार्ली आएगा। बेटा अल्फा कब आएगा, जब हमारा L 0 होगा। बीटा कब आएगा, जब हमारे पास बीटा कहीं भी नहीं आता कोई भी। डी कब आएगा, जब हमारा L क्या होगा, 3 होगा F के लिए। विच क्वांटम नंबर डज नॉट परमिजिबल। मेरे बेटे अपने फार्मूला याद रखें क्या भला, कि हमारे पास जो L इज इक्वल टू
बड़े सिंपल बात है कि जी हमारा एल किसके बराबर है, एल इज इक्वल टू एन माइनस वन। बच्चे ये हमारा फार्मूला है जी, एल इज इक्वल टू एन माइनस वन। ये बेटा हमारा फार्मूला है। इसका मतलब जब हमारा एन जो भी होगा बेटे, एल हमेशा उससे क्या होगा, एक कम होना चाहिए। तो इसमें अल्फा देखिएगा, अल्फा बेटे क्या है, ये दोनों बराबर हो गए बेटे, कुर्बे क़यामत है, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कोई भी ना। अगर बी की बात देखें तो वो ठीक है, सी भी ठीक है, डी ओके, लेकिन बेटा हमारा आंसर ए है, क्योंकि एन और एल दोनों बराबर कर, जो कि पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट बात बच्चों आ गई। हमारा अगला एमसीक्यू देखिए क्या कहते हैं जी। हमारे पहले नेक्स्ट एमसीक्यू कहते हैं जी, सॉरी 33, फॉर एंडोथर्मिक रिएक्शन व्हेन इट इज स्पॉन्टेनियस। बेटे हम ये कहते हैं देखिए बेटे, पहली बात हो चुकी डेल्टा जी हमारा नेगेटिव हो, लाइक लेस देन जीरो हो, रिएक्शन हमारा क्या होगा, वो स्पॉन्टेनियस होगा। बेटे स्पॉन्टेनिटी का ताल्लुक हमारे पास सिर्फ डेल्टा जी से है, ना डेल्टा एच आपकी हेल्प करेगा, ना आपका डेल्टा जो है ना आपका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, आपको सॉरी जो आपकी इंटरनल एनर्जी है डेल्टा, वो भी आपकी हेल्प नहीं, सिर्फ कौन आपकी हेल्प करेगा, डेल्टा जी। भाई डेल्टा जी वैल्यू मोर देन जीरो है या प्लस लेस देन जीरो है। मोर देन जीरो मतलब होगा नॉन स्पॉन्टेनियस, और लेस देन जीरो मतलब होगा स्पॉन्टेनियस। बस सिंपल बात याद रखिएगा। मोनोमर ऑफ नाइलॉन 6 में बेटे पहले क्वेश्चन रिपीट हो चुका। हेक्सामिथाइलिन डायमाइन और साथ एडिपिक एसिड, ये बेटे 6 के लिए है। अगर हम बात करते हैं चार्ली, तो वो हमारा नाइलॉन अकेला 6 है। जो बीटा है बेटे वो हमारे पास बैकलाइट के लिए है। और बाकी डेल्टा भी हमारा कोई ना कोई और हमारा पॉलीमर होगा, बट हमारा इसमें बेटा आंसर क्या है, अल्फा है। बिकॉज बोथ कंटेन 6 कार्बन, इट इज नाइलॉन 6 इज कंटेन अमाइड बॉन्ड। ग्राफ बिटवीन लॉग नेचुरल ए एंड टाइम फॉर फर्स्ट ऑर्डर बेटे हमारे पास क्या होता है, वो नेगेटिव स्लोप है। इसको अगर मैं ये दिखे ना, तो इसको बेटा अगर मैं सिंपल रफ सी फॉर्म में ड्रॉ करूं तो इसको ऐसे लिख लें, तो बेटे ये बिल्कुल ऐसे करके आएगा। और साथ यहाँ ठीक है, अब समझे इसका जो हमारे पास स्लोप नेगेटिव आएगी, बट ये होगा बच्चे क्या, स्ट्रेट लाइन के होगा बच्चे, स्लोप इसकी क्या होगी, नेगेटिव होगी, स्ट्रेट लाइन इस तरह का होगा। नेक्स्ट बच्चों बात हमारे पास आ गई जी। नेक्स्ट हमारा जो एमसीक्यू है अच्छे बच्चों, उसमें जी 35 आ गया। अब 36 की बात करते हैं। 36 द हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, बेटे हमारा फॉर्मूला क्या, टी हाफ एन इज डायरेक्ट इज इनवर्सिबल टू वन ओवर ए एन माइनस वन। तो बेटे टी हाफ हमारे पास जो है, अगर फर्स्ट ऑर्डर होगा तो वन ओवर ए एन माइनस वन आएगा। तो बेटे वन ओवर ए एन क्या हमारा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, तो वन बाय वन हमारा आंसर क्या आएगा, जीरो आ जाएगा। इसका हमारे पास ये बेटे क्या होगा, इंडिपेंडेंट होगा। फॉर सेकंड ऑर्डर क्या होगा, इज स्टेट इनवर्सिबल टू इनिशियल कंसंट्रेशन, और फॉर थर्ड ऑर्डर क्या होगा, स्क्वायर ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन होगा। ठीक है, ये हमारा फार्मूला है। लेट मी राइट द फार्मूला, ट्राई करते हैं बेटे इसको लिखने की। हमारा फार्मूला है टी हाफ, बेटा इसमें टी स्मॉल, ये मतलब कैपिटल नहीं बल्कि ये स्मॉल टी है। इसको बेटा अगर हम इस तरह कवर करेंगे इसको, साथ अब उसके बाद हम इसको टी हाफ 1/2 ले जी, तो हमारा 1/2 आ गया। साथ यहाँ पे इसके आएगा ओवर 1/a। ये बेटे जूम पे ना राइट करना थोड़ा मुश्किल होता है, इसलिए मैं स्लो स्लो लिख रहा हूँ। होप्स हो कि आपका ये काम चल जाएगा, आप लोग सब माशाल्लाह मास्टर्स हैं, एमफिल हैं, पीएचडी हैं, इशू नहीं होगा आपको। ले ये बेटे हमारा फार्मूला है। जब बेटे आप देखिए हमारे पास टी हाफ जो है, अब हम कहते भाई हमारा ये जो एन है ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है। अगर यहाँ बेटे हमारा फर्स्ट ऑर्डर है, तो वन माइनस वन बच्चे हमारा जवाब क्या आएगा, जीरो आएगा। और ए हमारा इनिशियल कंसंट्रेशन है, इसका मतलब होगा जब हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होगा, हमारा टी हाफ इंडिपेंडेंट होगा। अगर यहाँ पे हमारे पास सेकंड ऑर्डर आएगा, फिर टू माइनस वन जवाब क्या आएगा, ए जीरो ए वन आ जाएगा, उस पर डिपेंड करेगा। अगर यहाँ पे हमारा थर्ड ऑर्डर होगा, थ्री माइनस वन क्या स्केयर आएगा, तब ए वन ओवर ए स्केयर आ जाएगा, तब हम कहें स्क्वेयर पे डिपेंड करेगा। चलिए नेक्स्ट बच्चे बात हमारे पास नेक्स्ट आ गई। नेक्स्ट अगला 37 एमसीक्यू आ गया। रिएजेंट यूज फॉर रिडक्शन ऑफ नाइट्रोबेंजीन टू एनिलीन। बेटे सिंपल हमारा बुक का सवाल है कि हमारा बीएस का सवाल, बेटे एफएस में इसका मेंशन नहीं है कोई भी। अल्फा बेटे FeHCl, ठीक है। इसमें एक और क्वेश्चन बात आता है हमारे पास, अगर बेटे कभी किसी के अंदर एनिलीन हो या NH2 ग्रुप मौजूद हो, उसको अपना हाइड्रोक्सिल में कन्वर्ट करना हो, तो आप नाइट्रस एसिड यूज करते हैं। ये दो बड़े सवाल बड़े कॉमन है। अच्छा इसमें सी देखिएगा, सी बेटे वो कब आता है, जब हम ऑक्सीजन की बात करते हैं। डी बच्चों कब रिडक्शन के लिए आएगा, हमारा इसका बेटे सिंपल, इसका फिलहाल आंसर ए है। कंसंट्रेशन ऑफ बी चेंजेस बट रेट रिमेन अनचेंज। इसका मतलब हमारे पास बी के लिहाज से हमारा रेट क्या, वो इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन है, मतलब बी पे हमारा रेट डिपेंड नहीं करता, तो बी के लिहाज रिएक्शन हमारा क्या होगा, जीरो ऑर्डर होगा। अब जहां बी जीरो है वो चेक करें, वो कौन है, सी है। गैब्रियल थैलेमाइड सेंस इज यूज्ड फॉर प्रिपरेशन ऑफ।
बेटे प्राइमरी माइंड, ये बच्चे हमारा एक वह सवाल जो मैंने बच्चों को नहीं बताया, सीधी सी बात है बेटा, आई कन्फेस इट, ये बच्चे हमने रिएक्शन पढ़ा जरूर था, बट हमने इस पर फोकस नहीं डाला कि हम इसको ज़्यादा बताएं कि ये आ सकता है। बाकी अल्लाह का शुक्र बच्चों का था बेटे, अल्लाह का शुक्र जो बेटे सवाल आए हैं हमने उससे मिलती जुलती तैयारी करवाई थी, वजह हमें अंदाजा था पेपर आसान आना है। जो हमारा लास्ट टाइम पेपर हुआ था ये जनवरी फरवरी में लेक्चर केमिस्ट्री का पेपर वाज आल्सो इजी, उससे ये पहले पेपर कहीं इजी था, तो मुझे तब से अंदाजा हो गया था पेपर आपका एफएससी कम बीएस से आना है, इसलिए हम पहले अलर्ट थे और बच्चों बता दिए थे पहले से ही। अल्काइल बेंजीन बेंजोइक एसिड, बड़े सिंपल, ये हमारे पास क्या जो ऑक्सीडेशन है, ये बेटे हमारा एफएससी पार्ट 2 में लिखा भी चैप्टर नंबर 9 में एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स में, तो उसमें लिखा जी व्हाट एवर लेंथ ऑफ कार्बन चेन ऑलवेज गिव यू बेंजोइक एसिड। तो बेटे यहाँ अल्काइल बेंजीन के ऊपर मिथाइल इथाइल प्रोपाइल जो मर्जी लगा हो हमेशा बेंजोइक एसिड देगा, जो रिमेनिंग हमारे कार्बन होंगे बेंजीन वो किस में कन्वर्ट होंगे, CO2 में कन्वर्ट हो जाएंगे, हमारा बेटा सी आएगा KML4 बड़ी एफएससी पार्ट 2 का सवाल है। और बेटे मैं ये फील कर रहा हूँ जिस बच्चे ने एफएससी पार्ट 1 पार्ट 2 ध्यान से पढ़ी होगी ना, उसके बेटे 50/50 में से समझ लेके 50 में से 45 MCQ का मतलब ठीक होने चाहिए। प्रोडक्ट ऑफ ओजोन प्रोपीन, बेटे बड़े मजे का सवाल है। प्रोपीन हमारे पास फार्मूला बच्चों क्या है, प्रोपीन का फार्मूला मैं यहाँ अगर सिंपलेस्ट फार्मूला इसका है, अगर मैं इसको ड्रॉ करता हूँ CH3, ये जी जूम पे लिख हम ट्राई कर रहे हैं, अल्लाह का शुक्र है गुजारा हमारा हो रहा है। बच्चे राइटिंग पैड वाला काम मैं नहीं करता, कोशिश करता हूँ बच्चों को ऐसे बोल बोल के तो काम चलाने की, जिन बच्चों का बेटे देखें बेटे मेन चीज़ कंटेंट होती है, मेन चीज़ उस्ताद की अपने समझाने की एक एक वे होता है। बेटे ये हमारा प्रोटीन है, मैंने पता है बच्चों को फार्मूला बच्चों को बताया होगा, सिंपल सा फार्मूला सबको आता होगा बच्चे, जब आप इसको बॉन्ड को ब्रेक करते हैं इस बॉन्ड को, बेटे ये पार्ट और ये पार्ट दोनों बेटे पार्ट को आपने सिर्फ क्या देना है, दोनों को एक एक ऑक्सीजन देना है, सिर्फ एक एक ओ देना है। ओजोन लाइसिस में 3 O है ना, आप दोनों पार्ट को एक एक ओ देंगे और जो तीसरा हमारा ओ कौन ले जाएगा, जिंक ले जाएगा, जिंक ऑक्साइड बनाने के लिए। तो मेरे बच्चे अब जो दोनों का जब एक एक दोनों को ओ देंगे तो ये हमारे पास जो CH3CH ये पार्ट जो है ये एस्टेल्डिहाइड बनाएगा और ये पार्ट हमारा फॉर्मेल्डिहाइड बनाएगा, मतलब इथानल एंड मिथानल बनेगा, आंसर हमारा ए आएगा। अच्छा अगर बेटे यहाँ को ब्रांच आ जाती या यहाँ हमारा कार्बन एक और बढ़ के यहाँ ब्रांच आ जाती, तो ब्रांच आ जाए किसी भी हमारे अल्कीन में, जब ब्रांच आ जाए जो ब्रांच कहाँ पे मौजूद हो डबल बॉन्ड वाले कार्बन के साथ, तो फिर हमारे पास पक्का एक कीटोन कोई ना कोई बनता है, मेंबर जो सा मर्जी हो। नेक्स्ट बेटे बात आ गई जी हमारे पास जी, नेक्स्ट MCQ, Hess's law is used to calculate enthalpy because enthalpy state function, बेटे enthalpy डेल्टा H की बात हो रही है ना, तो बेटे हेसिस लॉ का समय ताल्लुक है कि आपकी जो टोटल एनर्जी होती है इसकी उसको सारे को जो हमारे पास टोटल हीट कंटेंट उसको इकट्ठा करने को डेल्टा H इक्वल टू डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H2 डेल्टा H3, अगर हमारा रिएक्शन कोई भी है उसके बेटे आगे मल्टीपल स्टेप्स मौजूद हैं, तो हमारे पास ये जो हेसिस लॉ क्या कहता है सभी को जो है इकट्ठा करके तो हमारे पास टोटल एनर्जी कैलकुलेट कर सकता है, या किसी इंडिविजुअल स्टेप हमारे पास है उसकी भी एनर्जी कैलकुलेट कर सकता है। तो हेसिस लॉ ये कहते हैं टोटल हमारे पास जो अगर रिएक्शन हमारा एक स्टेप में हो रहा है या हमारा वो रिएक्शन मल्टी स्टेप में हो रहा है, टोटल हमारी एनर्जी क्या होगी, सेम रहेगी। विच सबस्टांस रिएक्ट फास्टेस्ट इन SN2 रिएक्शन, बेटे हमारे पास क्या लिखा है जी, हमारे पास जी जो हमारे पास है प्राइमरी काइलाइड्स दे अंडरगो SN2 रिएक्शन सबसे जो जल्दी वाले करते हैं, ठीक है। सेकेंडरी हमारे अल्काइल क्या करते हैं वो डिपेंड अपॉन सॉल्वेंट वगैरह पे डिपेंड करता है, और थर्ड चीज हमारे SN1 देते हैं। अब बेटे हम ये कहते हैं हमारे पास प्राइमरी में अगर सिंपल मिथाइल आ जाए तो वो सबसे स्पीडी होगा, मिथाइल ब्रोमाइड है, मिथाइल क्लोराइड है, या ऐसा बेटे कोई भी हमारे पास मौजूद है, तो सबसे जो SN2 में सबसे स्पीडी कौन होगा, मिथाइल हेलाइड, देन प्राइमरी का हेलाइड, देन सेकेंडरी टर्शरी हमारे करते नहीं है। और व्हाट अबाउट SN1 वहां उल्ट होगा, सबसे पहले टर्शरी देन सेकेंडरी डिपेंड अपॉन सॉल्वेंट, और प्राइमरी हमारे करते नहीं है उसमें। ब्लू कलर ऑफ कॉपर कंपाउंड, बेटे ब्लू कलर कॉपर पहले ब्लू कलर आता है कॉपर +2 में, और बेटे +2 का मतलब क्या हमारे पास डी ट्रांजिशन होगी, हमारे पास जो T2G से इलेक्ट्रॉन EG में जाएंगे और जब वो ऑक्साइड और डीऑक्साइड होंगे तो हमारे पास क्या कलर कंपाउंड आ जाएंगे। और अगर हमारे पास यही अगर ये लिखा होता है जो लिखा था रेड कलर ऑफ कॉपर कंपाउंड, तो बेटे रेड कलर आल्सो एग्जिस्ट इन कॉपर कंपाउंड, जब वो कॉपर +1 होता है तो वहां भी डी ट्रांजिशन होगी, लेकिन वो कॉपर +1 केस में होती है, तो हमारा आंसर डी आएगा। ये भी एफएससी पार्ट 2 का सवाल है बेटा। ये बच्चे हमारा सेशन चल रहा है जी सिंध वाले बच्चों के लिए, बलूचिस्तान बच्चों के लिए, आज़ाद जम्मू कश्मीर के बच्चों के लिए, जो बेटे आगे हमारे पास जॉब्स आने लगी हैं सिंध के बच्चों में, पता है आगे AP की सीट्स आई हैं, लेक्चर सीट आने वाली हैं। आज़ाद जम्मू बेटे कश्मीर में हमारे पास सीट्स जो हैं वो भी इंशाल्लाह उम्मीद है बहुत जल्द अनाउंस होने लगी हैं। हमारा सेशन बेटे चल रहा है 10 मई से, अगर आपने ज्वाइन करना आप ज्वाइन कर सकते हैं। फिर 6,000 हमारी फी है, ये कम अज कम 2.5 मंथ 2 मंथ का सेशन है, 6,000 हमारे चार्जेस हैं। भाई डाटा हम खुद देते हैं टू द पॉइंट, हम ये नहीं कहते बच्चों को बेटे फला बुक्स पढ़ाएं, नो,
हम बच्चों को खुद उन डाटा हमने ड्राइव किया डिफरेंट बुक से, नेशनल इंटरनेशनल बुक से, हम बच्चों को देते हैं। बेटा हमारी बुक्स अवेलेबल हैं, उसका बेटे बुक आपकी चॉइस है, नहीं चाहे ना लेके बेटा हमारा डाटा टू द पॉइंट होता है, उसमें वन लाइनर कॉन्सेप्ट होते हैं, डिटेल नोट्स होते हैं। डिटेल नोट्स मतलब खत्म नहीं होता, 40-50 पेज का हम एक चैप्टर बना के बच्चों शेयर कर देते हैं, ठीक है। टू द पॉइंट बच्चे नजर देखेगा, जो बच्चे जॉब होल्डर हैं, फैमिली वाले बच्चे हैं जिनके ऑड आवर्स हैं जॉब के, तो बेटे वो उसको आराम से पढ़ के कामयाब हो सकते हैं। ये बेटे हमारे पास ये दूसरी बुक है, ये बलूचिस्तान के बच्चों के लिए है। ये बच्चों बलूचिस्तान के बच्चों का बड़ा इशू ये है कि उनके वहाँ सब्जेक्टिव पेपर ज्यादा आता है, तो उनके लिए हमने बुक लिखी सेपरेट। ये बेटे हमारे सिंध के बच्चों की स्पेशली पेपर है। उसके बाद ये बेटे हमारी एक एमसी एक सीरीज है, जहाँ बेटे मैं 10,000 एमसी को इकट्ठे किए हैं पूरी केमिस्ट्री के। अगर बेटे को मेरा दावा है कि जो बच्चा इस बुक को पढ़ ले, इसमें से कोई एक बेटे एमसीक्यू बाहर नहीं आएगा। तो अल्लाह खैर करे बेटे, ये हमारी बुक है, जनरल बुक है जी, जो आप किसी भी कमीशन एग्जाम के लिए आप मंगवा सकते। बेटे इसके 2500 इसके चार्जेस हैं बेटे, होम डिलीवरी इसकी बिल्कुल फ्री है। आप हमें बेटे 2500 रुपये भेजेंगे, हम आपको ये बुक भेज देंगे। बेटे हमने बुक बेशुमार जो पहले भेजी हुई है, अल्लाह का शुक्र है बेटे, ये 200 प्लस बुक्स अब तक ये सेल हो चुकी है हमारी। ये जो बुक है जनरल, जो हमारे पास सभी कमीशन के लिए है, ठीक है। अल्लाह सब बच्चों हमें नासुर हो बेटे, ख्याल रखिए अपना। और जब बेटे जॉब आए काइंडली हमसे रब्ता कीजिए, क्योंकि हम वो लोग हैं जो 2020 से बल्कि 2019 से पढ़ा रहे हैं, कोरोना से पहले से पढ़ा रहे हैं ऑनलाइन। और बेटे मेरा अपना, अगर मैं अपनी बात करूं बेटे, मेरा जो एक्सपीरियंस है दो कम से कम 20 साल का है, ठीक है। सच्चान है वो भी ऑलमोस्ट 20-19 ईयर से पढ़ा रहे हैं। सर मुबशर है वो भी आई थिंक 2011-12 से पढ़ा रहे हैं। हमारी बेटी पूरी पूरी टीम है, सर सुल्तान है, सर उसामा है। बेटा हमारा कोई टीचर ऐसा है नहीं जो गवर्नमेंट सेक्टर का पार्ट ना हो और जिसकी एक्सपीरियंस कम से कम 10-12-15 साल से कम हो, ऐसा हमारा टीचर है ही नहीं है। तो अल्लाह खैर करे बेटे, ज्वाइन कीजिए, अल्लाह आपको जो है वो कामयाब करे, हामी नासर हो। थैंक यू सो मच जी, अल्लाह हाफिज।